एक अनोखे नाम से शुरू करते हैं। क्या किसी ने कैमल क्रॉप के बारे में सुना है? ऊंट फसल। देखते हैं ये क्या चीज है। तो ये कैमल क्रॉप आखिर है क्या? असल में ये है ज्वार। हाँ, ज्वार जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं। और इसे ये नाम मिला क्यों? क्योंकि इसमें सूखा सहने की जबरदस्त क्षमता होती है, बिल्कुल ऊंट की तरह। कम पानी, सूखी मिट्टी, सब चलता है। यह ज्यादातर वर्षा आधारित फसल है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में। और सिर्फ सहनशील ही नहीं, पोषण में भी देखिए, अच्छा खासा प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, आयरन, फास्फोरस, थायामीन सब मिलता है। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल फ्री भी। इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन मुख्य होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्वार उसी पोएसिए परिवार का है जिससे मक्का यानी मेज और बाजरा यानी पर्ल मिलेट आते हैं। मतलब ये सब घास कुल के ही अनाज है। अच्छा, फसल की सहन शक्ति से अब जरा विज्ञान की तरक्की पर आते हैं, खासकर चावल में। एक सवाल था बासमती गुणवत्ता वाले चावल के पहले हाइब्रिड को लेकर। तो जवाब है पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 ये खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ किस्म थी, जिसमें बासमती वाले गुण थे। खुशबू, स्वाद, मतलब पैदावार भी ज्यादा और क्वालिटी भी कमाल है। इसे लोकली मूछल बासमती भी कहते हैं और इसे डेवलप किया था IARI, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, कन्वर्जेंट ब्रीडिंग टेक्निक से। वैसे तुलना करें तो चावल की पहली ड्वार्फ किस्म थी TN1 1964 में और पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ किस्म IR8 थी 1966 में। लेकिन पूसा बासमती 1 ने इसमें बासमती वाला एंगल जोड़ा। और भी किस्में हैं वैसे, जैसे PRH10 पहला बासमती हाइब्रिड था, या बासमती 370 अपनी खुशबू के लिए फेमस है। देखिए, फसल उगाने के लिए सिर्फ अच्छी किस्म काफी नहीं, सही जगह, सही माहौल, इसकी समझ भी तो चाहिए। यहीं पर बात आती है कृषि जलवायु क्षेत्रों की, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो एक सवाल था कि राजस्थान के भरतपुर और करौली जिले किस जोन में आते हैं? ये आते हैं जोन 3B में। नाम है इसका बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान या फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। इसी जोन में अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले भी हैं। ये जानना अहम इसलिए है क्योंकि हर जोन की अपनी जलवायु, मिट्टी, पानी की स्थिति अलग होती है। उसी हिसाब से खेती प्लान होती है। वैसे राजस्थान में कुल 10 ऐसे जोन्स हैं और पूरे भारत की बात करें तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जबकि नार्प या ICAR ने बारिश और फसल पैटर्न के आधार पर 127 जोन्स तक पहचाने हैं। तो संक्षेप में कहें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो इलाका है जहां खेती के लिए मौसम और फसल का समय लगभग एक जैसा हो। चलिए, फसल उगा ली, किस्म चुन ली, जोन समझ लिया, अब बेचने की बारी। और यहाँ टेक्नोलॉजी किसानों की मदद कर सकती है। सवाल था नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी ENAM के बारे में। ये कब शुरू हुआ? तो ये लॉन्च हुआ 14 अप्रैल 2016 को। इसका बड़ा मकसद क्या है? पूरे भारत के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। सोचिए, वन नेशन वन मार्केट। इसे चला कौन रहा है? ये काम कर रही है SFAC, मतलब स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ये कृषि मंत्रालय के अंडर आती है। और इसका स्केल देखिए, अभी तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इनमें 175 तरह की कृषि उपज का व्यापार होता है। सबसे ज्यादा मंडियां 144 राजस्थान में है। किसानों को इससे फायदा क्या है? अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा खरीदार मिलते हैं, पारदर्शिता आती है, रियल टाइम दाम पता चलते हैं, क्वालिटी का सही दाम मिलता है और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है। काफी सुविधा है। लेकिन खेती में सब अच्छा ही नहीं होता, चुनौतियां भी हैं, जैसे खरपतवार। एक सवाल था बाजरा यानी पॉल मिलेट पर लगने वाले एक परजीवी खरपतवार के बारे में, पैरासिटिक वीड। इसका जवाब है स्ट्रिगा। स्ट्रिगा SPP, जिसे विच वीड भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक सेमी रूट पैरासाइट है, अर्ध जड़ परजीवी। मतलब ये बाजरे की जड़ों से जुड़कर उसका पोषण चुराता है। और ये सिर्फ बाजरे को नहीं बल्कि ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी जैसी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ और भी परजीवी खरपतवार होते हैं, जैसे लोरैंथस। ये सेमी स्टेम पैरासाइट है, आम के पेड़ों पर दिखता है। ओरोबैंचे है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, सरसों या सोलेनेसी कुल की फसलों पर लगता है। और कस्कुटा यानी अमरबेल, वो तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ल्यूसन जैसी फसलों पर लिपट जाती है। 29 rupees per mock test for any agriculture exam. Can't believe I found this app earlier.